एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में इतना बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, तो आज अपने को क्या पढ़ना है? लास्ट क्लास में हमने एंजियोस्पर्म की एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर ली। कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ देखो बेटा, ये सब चीज़ें ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। पर क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे आखिरी में दिया है और मैंने साथ ही साथ आपको पढ़ाते चली हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता तो दे रही हूँ, पर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम टर्म का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन? ठीक है, सबसे पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस टर्म? भारी भरकम सब शब्द जो है वो है अल्टरेशन। ठीक है, देखिए, वैसे तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वैसे तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो एनिमल किंगडम में भी पाई जाती है। वैसे तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है? जैसे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन हम लोग करते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग जो एग प्रोड्यूस करता है, जो ह्यूमन बीइंग स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये भी क्या है? ये क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है ना। पर हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती है। जाइगोट से लेकर सारी सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती है। तो बेटा इसका मतलब क्या कि किसी ना किसी लाइफ स्टेज पर हम भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड। समझ में आई बात? वो बात अलग है कि हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, पर कहीं ना कहीं तुम तो हैप्लॉइड थे। इसका मतलब ये कि हम भी कहीं ना कहीं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। पर क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी प्लांट किंगडम के बारे में बात करूं, किसी भी प्लांट किंगडम मतलब किसी भी डिवीजन के बारे में बात करूं, हर डिवीजन में आपको 2 जनरेशन देखने के लिए मिलेंगी बेटा। ठीक है, यू हैव टू सी या यू शुड सी द 2 जनरेशन इन द प्लांट किंगडम। एक है अपनी गैमीटोफाइटिक फेज, हालांकि ये पूरा रिवीजन है बेटा। एक है हमारी गैमीटोफाइट फेज। ठीक है, वन इज गैमीटोफाइट फेज। ठीक है, एंड दूसरी होती है दैट स्पोरोफाइट फेज। दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइट। तो एक होती है गैमीटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट नाम से ही समझ में आ रहा है कि गैमीटोफाइट फेज में क्या बनेंगे हमारे लिए? गैमीटोफाइट फेज में हमारे लिए बनेंगे गैमीट। ठीक है, गैमीटोफाइट फेज में हमारे लिए क्या बनेंगे? गैमीट। गैमीट कौन से होंगे? गैमीट ईदर मेल और फीमेल, ये पता है ना हम लोगों को, कब से पढ़ रहे हैं। और ये जो गैमीट बनते हैं, चाहे स्पर्म ओवा हो चाहे कुछ भी हो, वो सब कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, सिंगल एंड। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो भैया मेरे लाल, देखो क्या बोल रही हूं मैं, वी हैव 2 phases इन 1 लाइफ साइकिल। ठीक है, मैं जनरलाइज लाइफ साइकिल बता रही हूं, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। ठीक, तो मैं एक लाइफ साइकिल बात कर रही हूं एक प्लांट के लाइफ साइकिल में। तो we have one phase called as gametophyte and we have one phase called as sporophyte। ठीक है, अब बोलो मैडम ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बेटा एनसीईआरटी में टॉपिक है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, सो गैमीटोफाइट क्या बनाता है? गैमीट। ठीक है, कैसे होते हैं गैमीट? हैप्लॉइड। ठीक, अब सुनो मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं। अब जो गैमीट होते हैं ये क्या करते हैं? स्पर्म एंड ओवा आपस में क्या करते हैं बेटा? स्पर्म एंड ओवा आपस में करते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। जिसे हम क्या कहते हैं? सिनगैमी, क्योंकि हम 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूजन करने के फलस्वरूप, फ्यूजन करने के रिजल्टेंट हमें मिला एक स्ट्रक्चर। कौन सा ले? पिंक ले। ठीक है, हमें मिला एक स्ट्रक्चर जिसका नाम था जाइगोट। बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर है ये, बहुत ही खुश रहता है ये स्ट्रक्चर। अब आपने मेरी बात को ध्यान समझना, पूरे लाइफ साइकिल में ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसा है? डिप्लॉइड। पूरे लाइफ साइकिल में ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसा है बेटा? डिप्लॉइड। ठीक है, ओके। अब ये जो जाइगोट है ये किस में डेवलप होगा? ये डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। ठीक है, डेवलप किस में होगा? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट प्लांट का वो स्ट्रक्चर
जो क्या बनाता हो, स्पोर फॉर्मेशन करता हो, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, ओके। नाउ अब इस स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, स्पोर्स। ठीक है, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स नीचे गिराए। ठीक है, ये अपने पास स्पोर आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ठीक है, अब ये स्पोर क्या हुए बेटा, जर्मिनेट। ठीक है, ये स्पोर क्या हुए बेटा, जर्मिनेट। ठीक है, जर्मिनेट हुए, जमीन में गिर गए, ये हुए जर्मिनेट, और इन्होंने बनाया गैमेटोफाइट। नाउ बेटा अब आपने मेरी बात को समझना है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी मैं कोई डिवीजन नहीं बता रही हूँ, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में बताऊंगी। अभी मैं सीधी से एक लाइफ साइकिल बता रही हूँ कि गैमेटोफाइट जो फेज होता है लाइफ साइकिल में, देखो मैं यहाँ से ना थोड़ा सा एक डिवीजन कर देती हूँ, एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच का बॉर्डर खींच देती हूँ। खींच दूँ, ये लो, खींच दे रही हूँ मैं बॉर्डर खींच दे रही हूँ मैं, खींच दिया मैंने बॉर्डर। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान हो गए ये। नाउ ये वाला जो फेज आपको ऊपर दिखाई दे रहा है मेरे लाल, ये क्या है ये पूरा फेज है हैप्लॉइड। ये पूरा फेज कैसा है, हैप्लॉइड, जबकि ये पूरा फेज कैसा है, डिप्लॉइड। समझ में आई बात, ये चीज याद रखिएगा आप कि जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। समझ में आई बात मेरी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक, ये याद रखना। ठीक, तो ये एक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। अब मैं किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल देखूं बेटा, किसी भी प्लांट की किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में देखूं, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पता है क्या, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में आपको ये दोनों जनरेशन दिखाई ही देंगी। हमेशा गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। तो इसका मतलब ये कि एक ही जीवन काल में पौधों में दो स्टेजेस पाई जाती हैं। मतलब हम गैमेटोफाइट को ऑल्टर कर देते हैं और स्पोरोफाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और स्पोरोफाइट को अल्टर कर देते हैं तो गैमेटोफाइट में कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। So the पौधा has two phases or two generation in one life cycle. It may alter from gametophyte to sporophyte, sporophyte to gametophyte in one life cycle. This is called as alteration of generation. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई confusion तो नहीं now? ठीक है now, अब आप देखो alteration of generation में we have three basic plant groups. अल्टरेशन ऑफ जनरेशन सबने शो करना है, बट वी हैव थ्री बेसिक प्लांट ग्रुप बेटा। ठीक है, तीन बेसिक प्लांट ग्रुप है आपके पास। एक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला प्लांट ग्रुप, एक है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला प्लांट ग्रुप, और एक है हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला लाइफ साइकिल। फिर से समझें, हम लोगों को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन तो सब में दिखाना है, पर क्या एल्गी की, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की सबकी लाइफ साइकिल एक जैसे ही होती है? देखो, जो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट सब में है, पर क्या सबकी लाइफ साइकिल एक जैसी होगी तो सब एक जैसे ही बिहेव करेंगे? अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि सब में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट हो, सब में गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो सकता है कि किसी की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट ज़्यादा होशियार बन रहा हो, किसी के में गैमेटोफाइट ज़्यादा होशियार बन रहा हो, किसी में दोनों लड़ रहे हो, दोनों होशियार बनने के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, तो जिनके में गैमेटोफाइट ज़्यादा होशियारी मारता है, ठीक है, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जिनके में स्पोरोफाइट ज़्यादा स्टाइल मारता है वो होते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। ठीक है, और जिनके में दोनों लड़ रहे होते हैं, मैं हूँ होशियार, मैं हूँ होशियार, मैं हूँ होशियार, तो वो होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले लाइफ साइकिल। ठीक है, चलो आ जाओ नाउ। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है नाउ, अब अपन लोग आगे बात करते हैं इसके। देखो 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 देखो, ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आपको यहाँ पर एक, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हैप्लॉन्टिक क्या होता है। मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम, लाइफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें अच्छे से क्लियर हो गया मैडम। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखेंगे कितने डिवीजन है अपने पास, हमारे पास चार डिवीजन होते हैं। एक होता है एल्गी, ठीक है, थैलोफाइटा, ओके।
दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। नाम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई बाहुबली की कोई वो है मिसाइल्स, ब्रायोफाइटा। ठीक। दूसरे होते हैं टेरिडोफाइटा। कभी कभी लगता है कि ये प्लांट जिनने नाम बनाया होगा काफ़ी खतरनाक आदमी है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि पूरे आ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। चलो आ जाओ, इधर से लिख देती हूँ। इस मैजिकल बोर्ड की ये तो खासियत है, ये मैजिकल बोर्ड जो होता है जल्दी जल्दी चीज़ों को मिटा देता है। तो मैं अब यहाँ थैलोफाइटा लिखती हूँ। सो दिस इज द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर मेरे बच्चों क्या आता है? एल्गी। चिल्ला चिल्ला के 3 एल्गी पढ़ा है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है। थैलोफाइटा के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे? फर्न्स और मॉसेस पढ़े थे, बोलो। ठीक, फर्न्स पढ़े थे, लिवरवर्ट, मॉसेस। चलो टेरिडोफाइटा। फर्न्स आते हैं इसके अंदर। ठीक, उसके बाद टेरिडोफाइटा के अंदर के बाद हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म के बाद आखिरी में हमने पढ़ा साइकोस्पाइनस आता है इसके अंदर। ठीक है, साइकोस्पाइनस, लिवरवर्ट और मॉसेस। ठीक है, लिवर मॉसेस नहीं, लिवरवर्ट और फर्न्स, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक, चलो। सो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ठीक, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट और मॉसेस आते हैं, सॉरी, लिवरवर्ट और मॉसेस ब्रायोफाइटा के अंदर। फर्न्स जो होते हैं वो किसके अंदर आता है? टेरिडोफाइटा के अंदर। जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन आता है? साइकोस्पाइनस। एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो सारे आते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो मॉसेस होता है वो बिल्कुल जो लिवरवर्ट होते हैं वो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, चिपके। ठीक है, और मॉसेस जो होते हैं वो थोड़े से उठे हुए रहते हैं, थोड़े से, लिटिल बिट। ठीक, चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये अपन ने पढ़ चुके थे। ठीक, आगे बढ़े, इसके कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो, अब ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन सा प्लांट है? सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट है ये एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा बेचारा कुचला हुआ कौन है? ये है थैलोफाइटा। ठीक है, बहुत परेशान है बेचारा जिंदगी से। जब इनमें डेवलप हुआ तो ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा में डेवलपमेंट हुआ तो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में डेवलपमेंट हुआ तो जिम्नोस्पर्म, उसमें डेवलपमेंट हुआ तो एंजियोस्पर्म्स। ठीक, अब कहानी ये है कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो कैसी है? हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी? हैप्लॉइड। इनकी भी हैप्लॉइड है। ठीक, पर इनसे प्लांट बॉडी आपको डिप्लॉइड दिखेगी। समझ गए बात को मेरी? कि यहाँ से आपको प्लांट बॉडी कैसे दिखनी शुरू हो जाएगी? डिप्लॉइड। बहुत सारे टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो वो हैप्लो डिप्लॉन्टिक के बीच की लिंक है। ठीक है, पर ये तो जो है हैप्लॉइड, प्लांट बॉडी तो इनकी हैप्लॉइड होती है, पर इनके में जो स्पोरोफाइट फेज है वो भी बड़ा लड़ता रहता है। ठीक है, तो ये समझे आपकी प्लांट बॉडी किस में कौन सी डोमिनेंट है? एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में तो स्पोरोफाइट है, इसमें थोड़ा सा लोचा है। ठीक, चलो अब हम एक एक करके लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा का। ठीक है, सबसे पहला कौन सा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे? पर थैलोफाइटा का। डन? चलो, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि थैलोफाइटा में होता है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। इसमें जो मेन प्रोमिनेंट डोमिनेंट फेज होती है, जो ज़्यादातर लाइफ साइकिल के समय पे रहती है, वो होती है गैमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट में थोड़ा लोचा है, पर मेन जो फेज है वो है गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में एक्चुअली ब्रायोफाइटा की तरह ही वो है, पर इसमें मेन जो बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, मतलब डिप्लॉइड। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाउ अब मेरी बच्चों मेरी बात ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब मैं एक लाइफ साइकिल आपको बनाती हूँ, बाकी सारे मेरे पास बने हुए रखे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपने जो लाइफ साइकिल बतानी है वो है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं। तो ये हो गई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हमने क्या देखा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती थी? एल्गी में। ठीक, चलो बना लेते हैं अपन लोग, एल्गी बना ले क्या थोड़े से। सपोज दैट कि मेरे पास ये दो एल्गी पड़े हुए हैं। ठीक,
ये एक एल्गी है और ये 2 एल्गी है, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करें या कहाँ से शुरू करें, तुम लोग बताओ मुझे, कहाँ से, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अब अपन लोग मानते हैं ये किसके अंदर हैं, ये लोग, पानी बना लो क्या थोड़ा सा, पानी से क्या होगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगेगा। अब ये जो एल्गीज हैं ये किसके अंदर भरे हुए हैं, ये सब बेचारे पानी के अंदर हैं, ठीक। हाँ, ये जो एल्गीज हैं ये हैं पानी के अंदर, ठीक है। दिस इज वाटर, ओके, दिस इज वाटर। एल्गीज हमेशा किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और पानी इनके बहुत बड़ा मीडियम है बेटा। पानी नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा, पानी तो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, इवन द टेरिडोफाइटा तक, जिम्नोस्पर्म्स तक, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, मान लो ये है, सपोज दैट कि हम ऐसा मान रहे हैं, ये है मेल गैमीटोफाइट, दिस इज मेल गैमीटोफाइट एंड दिस इज फीमेल। मतलब हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक, हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एल्गी में सेक्स डिटर्मिनेशन मुश्किल है, ठीक है। तो मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट। अब मैं अलग अलग कलर से बनाती हूँ। तो मेल गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट, और फीमेल गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गैमीट, ठीक है। तो लिख दूँ क्या, तो ये हो गया मेल गैमीट, ओके, और ये हो गया फीमेल गैमीट। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बता रही हूँ मैं, ठीक है, ओके। नाउ इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट। किसके फलस्वरूप बना, जाइगोट बना बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे बना जाइगोट बेटा, बोलोगे कैसे बना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, ओके। ना फर्टिलाइजेशन से, यहाँ ऐसा एरो क्यों लगा दिया मैंने, थोड़ा अंदर से लिखते हो। सो फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, ठीक है, कोई टेंशन, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब जाइगोट, ठीक, जाइगोट में क्या होगा बताओ मुझे, जाइगोट में होगा डेवलपमेंट, ठीक है, जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट, ठीक, ओके। नाउ अब समझो बात को मेरी, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो अब जाइगोट डेवलपमेंट के दौरान शो करेगा, या जाइगोट में सेल डिवीजन कह सकते हो, या जाइगोट विल कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट फेज। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड, जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड, ठीक है। अब जाइगोट डेवलप हुआ और इसने बनाया स्पोरोफाइट, जाइगोट ने क्या बनाया बेटा मेरे, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये देखो, ओके डन, कोई दिक्कत। अब यहाँ आपको कहानी समझनी जरूरी है, स्पोरोफाइट। एक मैं हाइपोथेटिकल स्पोरोफाइट का डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है वैसे भी एल्गीज की, ठीक। ये क्या है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं बेटा, स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं स्पोर्स, स्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक। अब समझना, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स जो बन रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, बाय द मियोसिस, बाय द मियोसिस, ठीक, बाय द मियोसिस, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब स्पोरोफाइट भी आपने कैसे बनाया, गैमीटोफाइट से जाइगोट बना लिया, उसके बाद यहाँ पर भी मियोसिस ही होगी तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। मियोसिस हुई तो इसके अंदर स्पोर बने, स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, बर्स्ट, स्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, बर्स्ट, और क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा तो स्पोर बाहर आ जाएंगे, ये हो गए स्पोर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। और स्पोर्स हो जाएंगे, फिर देखोगे स्पोर्स होंगे जर्मिनेट, स्पोर्स होंगे जर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस हटा देती हूँ मैं, ओके, यहीं पे बस लिखो, ठीक, ओके। नाउ अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, जब तुमने
जब तुमने स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनाया, ठीक, जब तुमने स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनाया तो तुमने कौन सा डिवीजन किया था? मियोसिस। उफ 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 उफ। चलो, तो जब तुमने स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनाया तो तुमने कौन सा डिवीजन किया? लुक एट दिस। जब तुमने स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनाया तो तुमने कौन सा डिवीजन किया? तो मैडम, हमने जो डिवीजन किया उसका नाम है मियोसिस। क्या है? मियोसिस। ठीक है। अब जब आपने गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाया तो आपने कौन सा डिवीजन किया? माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस नहीं था वो, सॉरी, क्योंकि जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड, और स्पोरोफाइट भी कैसा होता है? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाया तो कौन सा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन तो माइटोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होता है। अब आप समझना, तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसे है? थैलस लाइक। कैसी होती है? थैलस लाइक। ठीक है, और इनकी जो मेन बॉडी है वो कैसी है? थैलस लाइक। और मेन प्लांट बॉडी होती कौन सी है? गैमीटोफाइट। कौन सी होती है बेटा? गैमीटोफाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? गैमीटोफाइट। ठीक है, अब फिर से समझो बात को। तो आपने पूरे लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज कहाँ से कहाँ तक देखी? मैडम, पूरे लाइफ साइकिल में तो हमने सिर्फ यही देखा डिप्लॉइड, बस ये। बाकी पूरा लाइफ साइकिल आपको कैसा दिख रहा है? हैप्लॉइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 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 देखो। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एल्गी। देखो फिर से समझो कि एल्गी की लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन होता है? ये मेल और फीमेल जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, मे बी हो भी ना ऐसे, तो मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है। ठीक है, कैसी है भैया मेरे? थैलस लाइक है। कैसी है? थैलस लाइक। ये देखिए, थैलस लाइक इनकी प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, ओके। और मेन प्लांट बॉडी होती कैसी है? हैप्लॉइड, सिंगल एन होती है। ये दोनों कौन क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट। गैमीट भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। गैमीट के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में होता है माइटोसिस और बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और मियोसिस के फलस्वरूप वी मेक सो मेनी स्पोर्स, द स्पोरेंजियम गेट बर्स्ट एंड स्पोर्स गेट रिलीज्ड एंड इट विल अगेन सेटल डाउन इनटू द वाटर। ठीक है, एंड देन इट विल अगेन जर्मिनेट एंड फॉर्म द थैलस। तो तुम बेटा एक चीज मेरे को मुझे बताओ, ध्यान से देखो कि इस पूरी लाइफ साइकिल में तुमको 2n कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ये दिख रहा है 2n, सिर्फ ये दिख रहा है 2n, और ये दिख रहा है 2n, बाकी कहीं 2n दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो पूरे लाइफ साइकिल में ज्यादातर दिख क्या रहा है? हैप्लॉइड। तो ये लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लॉइडिक। जो आपकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? वो ये है, वो है ये थैलस लाइक। तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? हैप्लॉइड। लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉइड फेज का कोई रोल ही नहीं है। डिप्लॉइड फेज तो सिर्फ एक जगह आता है जब हमें स्पोर्स बनाने होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना। अब आप देखो, सीधी एक बात बताती हूं मैं। जब आपने स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट कैसा होता है? स्पोर बनाता है। स्पोरोफाइट होता कैसा है? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट में जब करोगे मियोसिस, जब करोगे मियोसिस तो बनेगा गैमीटोफाइट। तो क्या बनेगा बेटा? गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट में जब करोगे माइटोसिस तो क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। ये याद रखना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो गैमीटोफाइट से बनते हैं गैमीट। गैमीट होता है फ्यूज, फ्यूज से बनता है जाइगोट। जाइगोट में करो माइटोसिस तो बन जाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में बनाओ स्पोर्स, मियोसिस कर करके, मियोसिस कर करके, मियोसिस करके, मियोसिस करके स्पोरेंजियम फाड़ दो, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियम फाड़ दो, सारे स्पोर जमीन में गिर जाएंगे और फिर से गैमीटोफाइट बनेगा, मेल और फीमेल। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट तो स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट कैसे बनाया? मियोसिस से। गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनाया? माइटोसिस से। ठीक, चलो पढ़ लें, आ जाओ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने बना के बताया। देखो क्या दिख रहा है इसमें, कलर देखो, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये पिंक वाला एरिया देखो, ये पिंक वाला एरिया देखो, और ये ग्रीन वाला एरिया देखो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, पिंक कम दिख रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ जाइगोट से स्पोरोफाइट, जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। मतलब
जाइगोट से स्पोरोफाइट तक की कहानी जो है वो सिर्फ डिप्लॉइड है, बाकी सब क्या है, हैप्लॉइड। तो इनका लाइफ साइकिल कैसा हुआ, हैप्लॉइड। मैंने आपको यही बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने आपको बताया था ना ये चीज़, आपको अभी आ जाएगी लाइफ साइकिल, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अरे इसमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा यार मुझे। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइफ साइकिल रहती है, हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जाइगोट से सिर्फ स्पोरोफाइट बनने की कहानी जो है वो डिप्लॉइड है, बाकी कुछ भी डिप्लॉइड नहीं है। स्पोरोफाइट मियोसिस कर लेता है, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड मियोसिस कर लेती है और स्पोर बना लेती है। बाकी जाइगोट से स्पोरोफाइट तक की कहानी सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड है, बाकी पूरा कहानी हैप्लॉइड है। ऐसे लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, डोमिनेंट लाइफ साइकिल है इसका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कैसा है इसका डोमिनेंट लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है, सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। मतलब मैंने तो वहां पे लिखा है कि जाइगोट विल डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट, बट एक्चुअली जाइगोट इज अ स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइटिक जाइगोट थोड़ा सा डेवलप होता है, स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर स्पोर होता है, सीधी बात, कोई बकवास नहीं। तो सिर्फ जाइगोट एक ऐसी स्टेज है जो डिप्लॉइड होती है। अगर मैं वहां स्पोरोफाइट नहीं बनाती, सीधे बोल देती कि जाइगोट से स्पोर बनेगा, जाइगोट मियोटिकली डिवाइड होगा, ठीक। जैसे देखो, अगर मैंने ये बोला आपको, देखो अगर मैंने आपको ये बोला, मैं लिख के बताती हूँ, देखो देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला मेल गैमीटोफाइट, ठीक है, दिस इज मेल गैमीटोफाइट, सीधी सीधी बात है ना। ये हो गया फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। बहुत सारे में स्पोरेंजियम बनता है, बहुत सारे में नहीं बनता, जरूरी थोड़ी कि सब में स्पोरेंजियम बने। जिनमें नहीं बनेगा स्पोरेंजियम उनके साथ क्या होगा, देखो उनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, उनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऐसे इतने गंदे भी नहीं बना सकते यार, ठीक है। जिनके में स्पोरेंजियम नहीं बनता उनकी कहानी क्या है कि ये बनाएंगे मेल गैमीट, ये बना लें फीमेल गैमीट, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन लिख देती हूँ, सिनगैमी लिख देती हूँ, सिनगैमी। सिनगैमी से क्या बन गया, जाइगोट, बना जाइगोट, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। मेल गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। ओवा कैसा है, फीमेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। पर जाइगोट कैसा है, जाइगोट कैसा है, जाइगोट कैसा है, ये है डिप्लॉइड, ठीक। अब नहीं बनाना इसे स्पोरोफाइट, इसी को कंसिडर करो कि ये स्पोरोफाइट है। सपोज दैट कि यही स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जो है, ध्यान समझो, इसमें हुआ मियोसिस, इसमें हुआ मियोसिस, कितने बने, 1 2 3 4, ये क्या है, स्पोर, ये क्या है, स्पोर। अब ये स्पोर में क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट, जर्मिनेट होकर क्या बनेगा, फिर से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये भी कैसे हैं, सिंगल एंड, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ हैप्लॉइड फेज कौन सी हुई, ये वाली, ठीक। जिनके पास स्पोरेंजियम नहीं बनता उनके में जाइगोट ही जो है 1 से 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सीधी बात। तो ये कैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो 2 प्रकार के मैंने आपको लाइफ साइकिल बता दिए, ठीक। चलो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो डोमिनेंट फेज जो है वो है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट की एक ही फेज होती है जो कि है जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो मियोसिस कर लेता है और 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, जो मैंने स्पोरेंजियम का लाइफ साइकिल बताया हैप्लॉइड वाला, ये सेम टू सेम आपके फंगस के लिए कॉपी कर सकते हो आप, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही होगा फंगस के लिए, सेम बिल्कुल, ठीक है। और स्पोर्स जर्मिनेट गिफ्ट राइज टू गैमेटोफाइट, ठीक है। एग्जांपल वॉलवॉक्स, पायरोगेरा स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, हलवा, बहुत सारी स्पीशीज जो कि एल्गी की होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। ये क्लियर हुआ आपको, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये हुआ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट एक सिर्फ जो है डिप्लॉइड फेज है, मे बी वो कन्वर्ट हो सकता है स्पोरोफाइट में, पर अगर नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो जाइगोट विल डायरेक्टली डिवाइड बाय द मियोसिस एंड मेक द 4 हैप्लॉइड स्पोर। इफ इट विल कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोफाइट, देन स्पोरोफाइट विल मेक द 4 हैप्लॉइड एंड मोर देन 4 हैप्लॉइड spores. Then the sporophyte sporangium will burst and the spores will came out from the sporophyte and will germinate and again make the male and female gametophyte. Now algae में पाया जाता है ये। now डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पहले मैं इसके पहले कौन सा बता देती हूँ, हैप्लॉन्टिक वाला, ठीक है। देखो भैया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है, दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा मच रहा है। किसके बीच में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में लड़ाई झगड़ा मच रहा है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं डोमिनेंट हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ। दोनों की लड़ाई झगड़े में दोनों के बीच में टाई हो गया।
अब प्लांट बॉडी भले ही गैमीटोफाइट है, प्लांट बॉडी भले ही हैप्लॉइड है बेटा, पर स्पोरोफाइट भी कुछ कम नहीं है, वो भी इस लाइफ साइकिल में बिल्कुल तेजी से जुड़ा हुआ है कि मैं भी तो हूं। ठीक, आपने पहली वाली लाइफ साइकिल में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये देखा था कि जो है मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड। अच्छा, हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड बताती, फिर डिप्लॉन्टिक बताऊंगी, ठीक है। चलो सॉरी, पहले डिप्लॉन्टिक बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो आ जाओ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी हमने चैप्टर खत्म किया है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बचा हुआ है। हैप्लॉन्टिक में क्लियर है कि जो डोमिनेंट फेस है वो कैसा है, हैप्लॉइड, पर डिप्लॉन्टिक में भी कोई लड़ाई नहीं है। जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो कौन है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो है आपकी स्पोरोफाइट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोफाइट कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, साइकस, पाइनस और जितने भी मॉडर्न ट्रीज आपको आपके चारों तरफ दिखाई देते हैं बेटा, वो सब स्पोरोफाइट ही होते हैं, ठीक है, ओके। इनके में सिर्फ जो है कुछ समय के लिए बिल्कुल ही रिड्यूस्ड अवस्था में पाए जाते हैं इनके गैमीटोफाइट। मैं एंजियोस्पर्म्स का अगर एग्जांपल लूँ तो पोलन ग्रेन जो है वो इनका क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, इनका गैमीटोफाइट होता है। ऐसे ही जो ओव्यूल्स होते हैं, जो इनके ओव्यूल्स होते हैं, जो इनका ओवा होता है, ओव्यूल्स के अंदर जो इनके ओवा पाए जाते हैं, जो इनका एक सेल होता है वो इनका गैमीटोफाइट है। तो बहुत ही रिड्यूस्ड है, सिर्फ एक ही स्टेज पर ये हैप्लॉइड है, बाकी पूरा डिप्लॉइड है। पोलन ग्रेन एंड एग, ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड है, बाकी पूरा लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉइड है। लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। हाँ, देखिए ये मैंने कई बार पढ़ाया है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी शायद लगा हुआ था, बट रिलेटेड भी बता देती हूँ। यही है, यही वाला है डायग्राम। देखो बेटा मेरी लल्ला, देखो ये ओवरी है ना, फीमेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी के अंदर सीरियली अरेंज्ड क्या होते हैं, ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में क्या होती है, ध्यान से समझो, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल। हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल विल फॉर्म आफ्टर द मियोसिस, ठीक है। 4 मेगास्पोर मदर सेल विल फॉर्म आफ्टर द मियोसिस। 3 will degenerate, 1 will form. One will make the embryo sac inside the ovule, ठीक है, ठीक है। नाउ उसके बाद अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। 1 जो है, देखो बहुत सारे ओव्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक, पर ये बहुत सारे ओव्यूल्स बने कैसे, हमारे पास जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एक सेल होती है, ओव्यूल के अंदर, सॉरी, ओव्यूल के अंदर एक सेल होती है विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल डिफरेंशिएट होती है और ये बनाती है 4 फंक्शनल मेगास्पोर, जिसमें 3 क्या होते हैं, डिजेनरेट, और एक बचता है। एक जो बचता है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियोसैक। एक जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा उसने क्या बनाया, एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक को ही हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोसैक को ही हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है ना कि एम्ब्रियोसैक को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फीमेल गैमीटोफाइट। एम्ब्रियोसैक को ही हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ठीक। फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, ये फ्लो चार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। देखो तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल की न्यूसेलस जो सेल्स होती हैं चारों तरफ ओव्यूल की, उसमें 1 सेल जो है, 1 सेल क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस से कितने 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर, ठीक है। 4 मेगास्पोर जो हैं इसमें एक ही फंक्शनल होता है, एक क्या होता है, फंक्शनल, और ये फंक्शनल जो है, ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है, एम्ब्रियोसैक, ठीक। ये कहानी आपको क्लियर हो गई कि कैसे एम्ब्रियोसैक बना। एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियोसैक की सारी जो सेल्स होती है बच्चों, सारी सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड, ठीक, कैसी होती है, हैप्लॉइड।
सो दिस इज द ओनली हेप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। मतलब सिर्फ एम्ब्रियो सैक इनके लाइफ साइकिल में ऐसा है जो हेप्लॉइड है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल इनकी कैसी है, डिप्लॉइड। ठीक, एम्ब्रियो सैक प्लस एम्ब्रियो सैक, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक ऐसा लिख देती हूं मैं, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक प्लस पोलन ग्रेन, प्लस पोलन ग्रेन, ये दोनों बस ऐसे हैं जो कैसे हैं, हेप्लॉइड, जो कैसे हैं बेटा, हेप्लॉइड। बाकी पूरा लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल में जब सब डिप्लॉइड ही है तो डिप्लॉइड कौन होता है, स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट कौन हो गया, स्पोरोफाइट। बाकी सिर्फ यही तो है एम्ब्रियो सैक हो गया जिसमें 7 सेल होता है और पोलन ग्रेन, यही तो सिर्फ है हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, बाकी सब तो डिप्लॉइड है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ उसके बाद एम्ब्रियो सैक बना। इधर अपन देखें तो फ्लावर के पास क्या होता है, एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर क्या बनते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कैसे बने ये क्लियर हो गया। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बने वो कैसे बनेंगे। चलिए देखिए वो देख लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों, मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, इसके बाद आपको रट जानी चाहिए चीजें। ठीक है, सो एंथर कैसे बनाया था हम लोगों ने, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। कैसे बनाया था एंथर हम लोगों ने, तो एंथर के अंदर क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक को हम क्या कहते हैं बच्चों मेरे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, इसमें क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस से बनते हैं बहुत सारे स्पोर्स। ठीक, स्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन कैसा होता है, हेप्लॉइड। कैसा होता है बच्चों, हेप्लॉइड। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, हेप्लॉइड का एल मिटा देती हूं। ठीक, ओके। नाउ देखो ध्यान से। सो एंथर के अंदर हमने बनाया माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, मियोसिस से बना हमारा पोलन ग्रेन जिसको हम माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट के पास कितना सेल है, 2। एक पोलन ग्रेन के पास कितनी सेल होती हैं, 2। एक होती है ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब पोलन ग्रेन ने क्या डेवलप किया, पोलन ट्यूब। जैसे ही उसने पोलन ट्यूब डेवलप किया, उसने जनरेटिव सेल को जो है डिवाइड कर लिया बाय द माइटोसिस, और ये 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हुआ। पोलन ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल वैसी की वैसी रहेगी। अब पोलन ट्यूब ने माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, इजंट इट, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये होता है अपना माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से यहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। ठीक है, पोलन ट्यूब की जब एंट्री होगी तो जो वेजिटेटिव सेल होता है उस सिनर्जिड के साथ फ्यूज करके उसका रास्ता हटा देता है, रास्ता साफ हो जाता है। अब पहला जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा बेटा, पहला जो मेल गैमीट है एक्स सेल के साथ, क्या बनाएगा, जायगोट। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई कैसी होती है, डिप्लॉइड। मेल गैमीट कैसा है, हेप्लॉइड। डिप्लॉइड और हेप्लॉइड मिले तो क्या बना, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एंडोस्पर्म। तो जो आपका एम्ब्रियो, जाइगोट डिवाइड होता गया और उसने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर क्या बन गया, एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज सीड एंड ओवर द वॉल इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन एम्ब्रियो लेता रहेगा। ठीक है, और जो ओवरी बनी जी, ये ओव्यूल जिस ओवरी के अंदर है, ओवरी वॉल को हम क्या कहते हैं, फ्रूट। तो आपने क्या देखा, मैं अब आपको लाइफ साइकिल से समझाती हूँ। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो डिप्लॉइड और हेप्लॉइड हैं। ठीक है, नाउ ये वाला जो है स्ट्रक्चर है, देखो 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 देखो, सिर्फ लाइफ साइकिल का इतना सा फेज। ठीक, लाइफ साइकिल का सिर्फ इतना सा फेज कैसा है, हेप्लॉइड। बाकी पूरा फेज ये से यहाँ कैसा है, डिप्लॉइड। समझ में आई बात आपको समझ में, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं। या इसको मिटा दो, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक, और ये पूरा फेज डिप्लॉइड है और ये पूरा फेज हेप्लॉइड है। तो पूरे लाइफ साइकिल में सबसे अधिक क्या दिख रहा है आपको, डिप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या दिख रहा है, सिर्फ एम्ब्रियो सैक और पोलन ग्रेन, बाकी पूरा डिप्लॉइड है ना। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में कौन है डोमिनेंट, अरे बोलो ना, पूरा डोमिनेंट है स्पोरोफाइट। इसीलिए कौन सा लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में भी हम यही देखेंगे कि जो मेन जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो है आपकी स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड होती है।
गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल और फ्यू सेल स्ट्रक्चर। सिंगल कौन होता है? सिंगल कौन होता है? सिंगल होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। और फ्यू सेल्ड कौन होता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक। तो हेप्लॉइड गेमेटोफाइट विच इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। हेप्लॉइड जो गेमेटोफाइट तुमने पोलन ग्रेन बनाया, एम्ब्रियो सैक, इनका लाइफ बहुत कम है। ये तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट। समझो बात को, अगर फ्लावर ही नहीं ग्रो हो, अगर प्लांट ही अच्छे से नहीं ग्रो हो, तो क्या हम पोलन ग्रेन या फीमेल एम्ब्रियो सैक बना सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हम डिपेंडेंट हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। अगर प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा तभी ये दोनों ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, ठीक। सो दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्रोमिनेंट कौन था? गैमेटोफाइट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्रोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट। अब ये बीच में कूद आई है। अब इसमें कहानी ये है बच्चों कि ना तो हेप्लॉइड प्रोमिनेंट होने देते ये, ना तो डिप्लॉइड। किस में पढ़ा? ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने पढ़ा ये। इसमें कहानी क्या है? मैं तो लाइफ साइकिल से बताती हूँ आपको। देखो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट, ठीक है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। ध्यान से देखो, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है। ब्रायोफाइटा में हम लोग मॉसेस पढ़ते हैं, लिवरवर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। मॉसेस कैसे होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। ये मॉस है, ठीक है। दिस इज द मॉस, ओके। ब्रायोफाइट में किसी भी प्रकार का रूट, स्टेम, लीव्स जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं राइजोइड, विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द ब्रायोफाइट फ्रॉम द substratum or the surface, but it is just a root like, it is not the root, okay. Now listen to me very carefully. Here the problem is life cycle is both prominent and both phases are dominant. पर यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो हमें मेन प्लांट बॉडी दिख रही है, जो गेमेटोफाइट हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके हेप्लॉइड फेज विच इज द गेमेटोफाइट। पर यहाँ पर डोमिनेंट फेज जो है वहाँ एग्जैक्टली ये इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब दोनों का दबदबा है, ना तुझे उठने देंगे ना तुझे उठने देंगे, हम दोनों साथ में लड़ेंगे और हम दोनों फर्स्ट आएंगे। पर फर्स्ट आते आते तक लास्ट में ये हो जाता है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो रेस हार जाता है, गेमेटोफाइट जीत जाता है। पर गेमेटोफाइट रेस जीतने के बाद भी स्पोरोफाइट से जुड़ा रहेगा। कहानी देखिए यहाँ पर कहानी ये है, ध्यान से समझो। मैं बना दूँ क्या लाइफ साइकिल? खैर इसी से समझाती हूँ। देखो, ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, मैं बना भी चुकी हूँ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो, ये एक ब्रायोफाइट का डायग्राम है, मैच्योर गेमेटोफाइट। इस मैच्योर गेमेटोफाइट में मेल गेमेटोफाइट विच इज अ सिंगल एन एंड फीमेल गेमेटोफाइट दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक ही बॉडी में, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, जिस स्ट्रक्चर में ये रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं? दैट ब्रायोफाइट। तो मेल जिस स्ट्रक्चर में रहता है उसे आप कहते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है। तो जो लड़का जिस स्ट्रक्चर में रहता है उसे आप कहते हैं एंथ्रीडियम। जैसे टेस्टिस होता है ना, वैसे एंथ्रीडियम है। तो एंथ्रीडियम कैरीज द स्पर्म, एंथ्रीडियम कैरी द मेल गैमेट एंड आर्किगोनिया कैरी द एग। आर्किगोनियास कैरी द एग। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो क्या है? पानी। पानी नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। इनके ऊपर पानी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से ही जो स्पर्म है वो तैरते हुए जाएंगे। पानी नहीं होगा तो कहानी खत्म है बेटा, ठीक है। पर बात ये है, इनको हम फर्स्ट एम्फीबियंस कहते हैं, प्लांट किंगडम का फर्स्ट एम्फीबियन कहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इनको, लैंड पे लगे रहेंगे, पर जब इन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो ऊपर पानी चाहिए, नहीं तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। अब कहानी ये है, आप लोगों ने एम्फीबिया ऑफ वहाँ पे भी पढ़ाया था, मैंने फ्रॉग में पढ़ा था अपन लोगों ने, कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो बेंडकी होती है वो पानी में जाती है, क्योंकि अगर लैंड पे करेंगे तो स्पर्म्स जो अंडे हैं वो सूख जाएंगे। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो स्पर्म जो है पानी से तैरते हुए फीमेल के पास जाते हैं, फीमेल के पास जाकर ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, जाइगोट किस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है? जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बन रहा है। ध्यान से देखो, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है एग। देखो एग है,
एग से स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना। ये किसके अंदर है, ये स्ट्रक्चर किसके अंदर है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही तो हो रही है ये कहानी। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, अब ध्यान से समझो, जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट से ही डेवलप हुआ, डेवलपिंग स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जुड़े जुड़े जो जाइगोट है वो डेवलप हुआ इनटू द स्पोरोफाइट। कायदे से उसे अलग हो जाना चाहिए पर वो नहीं होगा। एल्गीज में पानी था, ठीक है, एल्गीज में पानी था बेटा, कोई टेंशन नहीं थी, तो 4 हेप्लॉइड स्पोर्स भी डेवलप किए तो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जा रहे थे। पर यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल गई, ये लैंड और वाटर दोनों के बीच के हैं, तो अगर ये 4 स्पोर डेवलप करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि चारों मर जाएं। तो ये क्या करते हैं कि फीमेल से जुड़े जुड़े स्पोरोफाइट बनाते रहते, उससे न्यूट्रिशन लेते रहते। और स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर खूब सारे स्पोर बनाते रहते। ये तब तक फीमेल गैमेटोफाइट से जुड़े रहेंगे, तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि ये पूरे स्पोर्स अच्छे से ना बना लें। तो एक्चुअली यहाँ पर गैमेटोफाइट तो जो है वो स्पोरोफाइट जो है, गैमेटोफाइट को कोई मतलब नहीं है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पर स्पोरोफाइट वो इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट से जुड़ा रहेगा जब तक कि वो पूरा न्यूट्रिशन ना ले ले। फिर से समझें, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ये दोनों सिंगल एन है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा, फीमेल बनाती है एग और मेल बनाता है स्पर्म। फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, सीधी बात, फीमेल ही बच्चा डेवलप करती है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी तो है। फीमेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्किगोनियम, मेल को कहते हैं एंथ्रीडियम। अब मेल पानी से स्पर्म्स को किसको दे देता है, आर्किगोनियम को, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर जो जाइगोट बना वो फीमेल से जुड़े जुड़े स्पोरोफाइट बनाता रहता है, ठीक। अब बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक। अब कायदे से स्पोरोफाइट को अलग हो जाना चाहिए पर वो नहीं होता, क्योंकि उसको इतने सारे स्पोर्स बनाने, तो वो उससे जुड़े जुड़े उसके, देखो इनका जो स्पोरोफाइट होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल। तो कैप्सूल जो उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्पोर्स बनते रहते हैं, बाय द मियोसिस। कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, बहुत सारे, ठीक। उसके बाद ये क्या करते हैं, ठीक, अब ध्यान समझो, अब ये जो कैप्सूल है ये अलग हो जाता है, ठीक, कैप्सूल का जो ढक्कन है वो खुल जाता है, सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और सारे स्पोर्स जो है वो रिलीज होने के बाद एक थायलॉइड बॉडी बनाते हैं जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा। बाद में प्रोटोनिमा ही डेवलप हो जाता है गैमेटोफाइट में। सो व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस क्लास, नहीं मतलब इस लाइफ साइकिल में, हमने क्या सीखा, इस लाइफ साइकिल में तुमने ये सीखा कि स्पोरोफाइट भी कुछ बहुत समय तक इस लाइफ साइकिल में है। स्पोरोफाइट ने तुरंत मियोसिस करके स्पोर नहीं दिए, स्पोरोफाइट ने पहले पूरा डेवलप हुआ, उसके बाद स्पोर्स निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो दोनों डोमिनेंट हैं, मतलब दोनों इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। पर मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, हैप्लॉइड, ठीक। पर स्पोरोफाइट भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो बहुत देर तक हमेशा वो किससे जुड़ा रहता है, गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है, न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें दोनों लाइफ साइकिल प्रोमिनेंट है, पर मेन प्लांट बॉडी हमेशा कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक, जो कि हैप्लॉइड होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये हुआ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें मेन प्लांट बॉडी भले ही हैप्लॉइड हो पर डिप्लॉइड हार नहीं मानेगा, वो तब तक स्पोर्स बनाता रहेगा जब तक उसके पास बहुत सारे स्पोर्स ना बन जाएं। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इट इज पार्शियली और टोटली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी भले ही गैमेटोफाइट है पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मानता नहीं है वो। तो इट इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किसके पास होता है, ब्रायोफाइट्स के पास होता है। पढ़ लेते हैं, देखिए आ जाइए मेरे पास, आ जाइए, देखिए क्या बोल रहा है ये। इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जिसमें बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इक्वली डोमिनेंट। मेन प्लांट बॉडी भले ही गैमेटोफाइट है पर दोनों डोमिनेंट होते हैं। इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड और इरेक्ट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पर जो हम मेन प्लांट बॉडी जो दिख रही है आपको उसको डोमिनेंट मानते हैं हम, पर यहाँ पर स्पोरोफाइट भी हार नहीं मानता। दोनों लाइफ साइकिल डोमिनेंट है पर जो दिखता है वही बिकता है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, हैप्लॉइड।
तो इसलिए उसको डोमिनेंट मान लो। जो हैप्लॉइड बॉडी दिखती है ये कम समय के लिए होती है, मल्टी सेलुलर होती है, स्पोरोफाइट नहीं सॉरी ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक होती है। ये कौन सी होती है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इसको अल्टरनेट करते हैं हम थोड़े समय के लिए रहने वाले मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट से, जो कि टोटली हो सकता है पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट या पार्शियली हो सकता है फॉर द न्यूट्रिशन एंड एंकरेज। नाउ इन टेरिडोफाइट, अब टेरिडोफाइट के बारे में, अभी टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल दिखा रही हूँ मैं आपको। इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पोरोफाइट। जो प्लांट आपको दिखता है टेरिडोफाइट में वो स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है। मतलब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में हम मेन प्लांट बॉडी को डिप्लॉइड मानते हैं, पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर समय लाइफ साइकिल का कैसा रहता है? डिप्लॉइड। जबकि टेरिडोफाइट में भले ही मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड हो, पर यहाँ पर गैमेटोफाइट का भी उतना ही इक्वल पार्टिसिपेंट है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्पोरोफाइट किसी के ऊपर जुड़ा उड़ा नहीं है ब्रायोफाइट की तरह, फोटोसिंथेटिक होता है, और यही मेन प्लांट बॉडी है, वैस्कुलर प्लांट बॉडी जो आपको दिखती है साइकस और पाइनस की, नो टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, चलो फर्न्स की, फर्न्स वो तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इट ऑल्टरनेट्स विद द मल्टी सेलुलर इंडिपेंडेंट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, जबकि गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट होता है। मतलब गैमेटोफाइट इज मल्टी सेलुलर, इंडिपेंडेंट, शॉर्ट लिव्ड और हैप्लॉइड। नाउ एल्गी में बहुत सारे लाइफ साइकिल ऐसे होते हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स, एक्टोकार्पस, ये सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, बाकी सारे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, नाउ लाइफ साइकिल देखते हैं एक बार हम लोग इसका। देखो 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 देखो, ये देखो, ओके, फर्न का डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। नाउ यहाँ पर अब आपको देखना है ये लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइटा की। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए, ये है मैच्योर स्पोरोफाइट, जो कि कैसा है बेटा मेरे? 2n। यही मेन प्लांट बॉडी होता है, पढ़ा हम लोगों ने। तो ये कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें ना? अब आप ध्यान से समझो जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक, तो इनकी है ये मैच्योर प्लांट बॉडी, इसमें आपको रूट, स्टेम, लीव सब दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कहाँ से शुरू करें अपन? इनके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब स्पोर्स जो बने, ध्यान से समझो, स्पोर्स जो बने वो स्पोर्स डिस्पर्सल हुआ, स्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से उन लोगों ने एक थाइलॉइड बॉडी बनाई। कैसी बॉडी बनाई बच्चों? थाइलॉइड बॉडी बनाई। ठीक है, अब इस थाइलॉइड बॉडी के अंदर दोनों हैं, मेल और फीमेल, एक है एंथ्रीडियम और एक है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है? मेल, और आर्किगोनियम के अंदर बनता है फीमेल। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट से एक न्यू स्पोरोफाइट बना। आपको मैं टेरिडोफाइटा में लेकर चलती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। देखिएगा, मैं आपको टेरिडोफाइटा में लेके चलती हूँ, मेरे पास लाइफ साइकिल उसका बना, वहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ उधर, देखो इसके पहला ही था टेरिडोफाइटा। हाँ, ये देखिए टेरिडोफाइटा, ये देखिए यही वाला लाइफ साइकिल लगाया था हम लोगों ने, ये देखिए। ओके, तो सिलैजिनेला मार्सिलिया ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखो प्लांट बॉडी कौन सी थी, देखिए, तो ये देखिए प्लांट बॉडी इसकी। ओके, तो इनके में स्टेम, रूट, लीव्स दोनों होता है। अब यहाँ पे फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ये पढ़ा था हम लोगों ने। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ फाउंड इन द लाइफ साइकिल। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दोनों को कोई मतलब नहीं दूसरे से, मतलब तो है पर कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं ब्रायोफाइट की तरफ। पर यहाँ से आप शुरू करेंगे डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। क्या शुरू करेंगे? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, नाउ अब आप ध्यान से समझो इसकी बात। नाउ इनके पास लीव्स जो होती हैं, यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने ना कि इनके पास लीव्स होती हैं। ठीक है, लीव्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फर्न्स, जो इनको आप फर्न्स कहते हैं, सिलैजिनेला मार्सिलिया इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सिलैजिनेला जो इनकी लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती हैं। ठीक है, लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। अब इन्हीं लीव्स के अंदर, ऐसे ही किस में होता है? जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है। ठीक है, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं। लीव्स कैसी होती है? मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। जिन लीव्स में मेगास्पोरोफिल होता है उसमें बनते हैं फीमेल स्पोर,
जिन लीव्स में माइक्रोस्पोरोफिल होता है उसमें बनते हैं मेल स्पोर, दोनों स्पोर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, तो ये कौन सा है, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, और यहाँ पर मेगास्पोरोफिल भी होता है, ठीक, बाजू में। नाउ अब आप ध्यान से देखो, देखो तो ये है मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक। मैच्योर स्पोरोफाइट की लीव्स में पाए जाते हैं स्पोरेंजियम। कौन कौन से स्पोरेंजियम, कौन कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर। नाउ अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को। स्पोर्स रिलीज हुए, ठीक, स्पोर्स रिलीज हुए तो सबसे पहले इन लोगों ने एक थाइलॉइड बॉडी बनाई, ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइफ साइकिल के डिटेल में लिखा भी हुआ है, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट, ठीक, एंड गिव मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक हेप्लॉइड गैमेटोफाइट। स्पोर्स जर्मिनेट हुए, स्पोर्स जर्मिनेट हुए, स्पोर्स जर्मिनेट हुए और इन्होंने गैमेटोफाइट बना लिया। स्पोर्स जर्मिनेट हुए और इन्होंने गैमेटोफाइट बना लिया। अब ये जो गैमेटोफाइट है, आगे देखते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट हुए और गैमेटोफाइट बना लिया, ठीक है। इन हेप्लॉइड गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं, क्योंकि जो गैमेटोफाइट बने उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो थैलस जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, प्रोथैलस कहते हैं। अब जो लीफ में माइक्रोस्पोरेंजियम था वो माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर गिरा तो उसने बनाया मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर गिरा तो उसने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर जब बना तो उसने मेल गैमेटोफाइट बनाया। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जिसे आप क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया। फीमेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ठीक है, ये दोनों उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। अब हम लोग अपने लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्पोर बना, यहाँ पर हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने, ये गैमेटोफाइट बना। अब मेल गैमेटोफाइट क्या निकालेगा, स्पर्म्स, ठीक है, मेल गैमेट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या निकालेगी, एग। दोनों पानी के माध्यम से जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट के बीच में, जाइगोट जो है थोड़ा डेवलप होगा, ठीक। जाइगोट किसके अंदर बन रहा है, फीमेल के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो जाइगोट फीमेल से जुड़ा रहेगा, थोड़े समय के लिए जुड़ा रहेगा और वो थोड़ा सा डेवलप होगा। जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद वो एक मेन प्लांट बॉडी बना लेगा जो कि है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो वो कुछ ही समय के लिए फीमेल से जुड़ा रहता है जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाए, उसके बाद उसको छोड़ देता है बाहर, ठीक है। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी है बेटा, मेन प्लांट बॉडी जो है वो कौन सी है, मेन प्लांट बॉडी है आपकी स्पोरोफाइट। तो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम मेल स्पोर फीमेल स्पोर दोनों गिरे, ठीक है। गैमेटोफाइट डेवलप हुआ तो मेल के अंदर एंथ्रीडियम बना, फीमेल के अंदर आर्किगोनियम बना। एंथ्रीडियम ने फेंका बाहर मेल गैमेट, आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट, पानी के माध्यम से दोनों पास आए, दोनों फर्टिलाइज हुए किसके अंदर हुए, दैट फीमेल के अंदर जब फर्टिलाइज हुए तो उन्होंने छोटा सा स्पोरोफाइट बनाया। उसके बाद वो फीमेल गैमेटोफाइट का रोल खत्म, अब वो पूरी प्लांट बॉडी बना लेगा। तो इस पूरे लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट, पर यहाँ पर हेप्लॉइड फेज भी ठीक ठाक है, पर यहाँ पर डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, स्पोरोफाइट, ये याद रखना है। तो कुछ लोग इसे हेप्लोडिप्लॉन्टिक मानते हैं, कुछ लोग इसको डिप्लॉन्टिक मानते हैं, ये अभी भी विवादित है, पर मेनली ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का हो सकता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइटा। सो इन दिस क्लास वी हैव लर्न सो मेनी लाइफ साइकिल्स, ठीक है। मैंने एल्गी की अच्छा यहाँ बता देती हूँ ना, ये देखो, तो ये हुआ यहाँ पे लाइफ साइकिल। देखो ये कौन सी लाइफ साइकिल है, ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइफ साइकिल है, देखो ये लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस से हम लोगों ने क्या बनाया, गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना, जाइगोट। जाइगोट जो है वो डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, ठीक है। किस में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो में, और वो एम्ब्रियो ही सीड है, सीड जमीन में गिरा और उसने मेन स्पोरोफाइट बना लिया विच इज द प्लांट। अब इस स्पोरोफाइट में फिर से मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। पूरा लाइफ साइकिल ज्यादातर समय डिप्लॉइड फेज में गुजारता है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर कहानी दूसरी है, आधा हेप्लॉन्टिक आधा डिप्लॉन्टिक। सो दिस इज द हेप्लॉन्टिक, दिस इज द डिप्लॉन्टिक विच इज द ब्रायोफाइट, ठीक है। सो टेरिडोफाइट इज मेनली हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। ब्रायोफाइट जो है पर मेनली प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइटा की वो डिप्लॉइड होती है।
जो कि लिंक है एक्चुअली, टेरिडोफाइट इज अ लिंक बिटवीन द हेप्लॉइड, इन बिटवीन द ब्रायोफाइट एंड द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। चलो, so this is all about the plant life cycle and alteration of generation. We have learned so many life cycle in this session. I hope you enjoyed this session. आपको मज़ा आया होगा, कुछ नहीं समझ में आए, ये लाइफ साइकिल में नहीं भी पढ़ाती तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको सब पढ़ा रखा है बच्चों, हर लाइफ साइकिल मैंने ऑलरेडी दिखा रखी थी, मैंने पीछे ले जाकर आपको दिखाया भी, ठीक है। और थोड़ा डिटेल चाहिए तो उस पर्टिकुलर डिवीजन का आप लेक्चर लगा लो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो